फिफ्थ सेमेस्टर। आई होप आप सबका दिन बहुत अच्छा बीता होगा और आप सबको लास्ट के टॉपिक समझ आए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ गो एंड आस्क मी। एंड इसके अलावा हमारा एग्ज़ाम नियर बाई है, तो क्यों ना हम एग्ज़ाम के लिए सब्जेक्ट इतना ज़्यादा फोकस दें। तो आज हमारा टॉपिक है ऑथोरिटी। सो बिफोर डिस्कसिंग ऑथोरिटी होता क्या है? ये एक पावर होती है जो हमें लीगलिटी के साथ मिलती है, यानी कि कहीं ना कहीं ये लीगल पावर हम इसे कह सकते हैं। दैट मीन्स कहीं ना कहीं हमारे पास जो भी पावर मिलती है जिसके साथ लीगल हो, यानी कि जिसके साथ लॉज जुड़े हों, वो पावर को हम ऑथोरिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो ऑथोरिटी के बारे में थी। ठीक है, तो ये से मतलब एक्सरसाइज कौन करता? तो बेसिकली ऑफ कोर्स जो भी हमारे गवर्नमेंट के थ्रू आईएएस ऑफिसर्स होंगे या यूपीएससी एग्ज़ाम्स जिन्होंने क्रैक की, या फिर हमारे आईपीएस या हमारे पुलिस आर्मी, इन सब के पास पावर है। ये पावर कैसे मिली? तो उनके पास ये लीगल लॉ के साथ आती है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं उनके पास ऑथोरिटी है। और ये जो ऑथोरिटी होती है ना, ये ऑथोरिटी के कारण वो किसी को दूसरों पे कमांड भी कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर हमें कोई ऐसा इंसान बोलेगा कि हमें ये करना है, तो शायद हमारे पास चॉइस है कि नहीं भी करेंगे। बट अगर हमें गवर्नमेंट ने कहा कि हमें ये करना होगा, तो ऑफ कोर्स हम करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पास ऑथोरिटी है, उन्होंने कमांड करा है। दैट पर्टिकुलरली ऑथोरिटी जो होता है वो इंसान के पास नहीं आती। ये भी चीज़ आप याद रख लेना कि जो पावर होती है, ऑथोरिटी जो होती है, वो इंसान की नहीं होती, वो पर्टिकुलर उस चेयर की होती है, उस पोजीशन की होती है जिसमें वो इंसान होल्ड कर रहा है। दैट मीन्स मेरे पास ऑथोरिटी नहीं है, बट मैं अगर कोई एग्ज़ाम क्लियर करती हूँ और उस पर्टिकुलर पोजीशन में जाती हूँ, तब मुझे वो ऑथोरिटी मिलेगी। दैट मीन्स पर्सन के पास वो ऑथोरिटी नहीं है। वो जो चीज़ वो कर रहा है, वो जो चेयर होल्ड कर रहा है, वो जो पोजीशन उसने होल्ड की है, वो चीज़ उसे वो ऑथोरिटी दिलाती है। ठीक है, टाइप्स अगर देखें तो ऑथोरिटी के 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी है, लाइक एग्ज़ाम में आ सकता है। ऑथोरिटी के फीचर्स भी हैं। तो ऑथोरिटी क्या, हमें एक आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, अगर अथॉरिटी लीगल है तो कहीं ना कहीं वो कमांड देता है, तो यानी कि वो रूल भी करवाता है। अथॉरिटी की वजह से लोग हमारे ऊपर रूल भी कर सकते हैं। और आई थिंक विदाउट पावर अथॉरिटी कैन नॉट एग्जिस्ट। अथॉरिटी में पावर ऑटोमेटिकली आ जाती है, बिकॉज वो कहीं ना कहीं लीगल होती है। इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा, अथॉरिटी के टाइप्स होते हैं। तो अथॉरिटी के 3 टाइप्स होते हैं, जो कि हैं ट्रेडिशनल अथॉरिटी, चेरिस्मेटिक अथॉरिटी एंड रैशनल अथॉरिटी। तो ये रैशनल लीगल अथॉरिटी। ये ट्रेडिशनल अथॉरिटी क्या होती है? तो ये ट्रेडिशनल अथॉरिटी उन्हें कहा जाता है जो कि हमें कस्टम्स, हैबिट, सोशल स्ट्रक्चर, प्रैक्टिस करके मिले। वैसे ट्रेडिशनल का मतलब क्या होता है? जो कि पुराने जन्मों से चला आ रहा है, राइट। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें पुराने टाइम से चली आ रही है, दैट मीन्स वो पास होती रहेगी। और क्या पता है एक टाइम पे ये गायब भी हो जाए, नो डाउट, राइट। तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी है, ये परमानेंट नहीं है, कि टेम्पररी है, और ये है मे भी चली भी जा सकती है। इसका एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ कि हमारे यहाँ बहुत माना जाता है पंडित को और मौलवीस को, हमारे चर्च में पॉप को।
तो इन फादर को हम मानते हैं कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि ये हमारे कल्चर में, ये हमारे सोशल स्ट्रक्चर्स में कि हमें ये सब फॉलो करना है, हमें ये सब प्रैक्टिस करना है। बट धीरे धीरे आप देखोगे कि धीरे धीरे लोग अब इतना नहीं मानते इन्हें। अब धीरे धीरे लोग अपने घर में यूं ही पूजा कर लेते, अब पंडित को हर बार नहीं बुलाते। पर पुराने टाइम में बहुत मानते थे, उनकी एक अलग पहचान होती थी। बट धीरे धीरे अभी सब कुछ ख़त्म हो रहा है। दैट मीन्स ये ट्रेडिशनल अथॉरिटी जो पास हुई थी एक ब्राह्मण के बेटे से दूसरे ब्राह्मण को बेटे को, फिर तीसरे से चौथे, उसी तरह कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे हटती जा रही। दैट मीन्स ये ट्रेडिशनल अथॉरिटी जो है वो कहीं ना कहीं परमानेंट नहीं है। अब ये चेरिस्मेटिक अथॉरिटी क्या होती है? तो ये अथॉरिटी ना बेसिकली उन लोगों के पास होती है, उससे पाए। चेरिस्मेटिक का मतलब क्या होता है? चेरिस्मेटिक का मतलब होता है हम जब आकर्षित करें लोगों को, यानी कि लोग हमारी बातों के थ्रू या हमारे देखने बोलने के तरीके से प्रभावित होके हमें फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि कहीं ना कहीं एग्जाम्पल दूँ तो आप वो देखते हो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को देख सकते हो जिसको कहीं ना कहीं हम फॉलो करते हैं, जिनकी बातें हम सुनते हैं क्योंकि हमें लगता है मे बी ये राइट है, ये सही बोल रहे हैं। तो बट ये तब तक ही हम ये भी परमानेंट नहीं है, क्योंकि क्या पता हमें सम पॉइंट में इनकी बातें सही नहीं लगे। अब जैसे कि चाहे टीचर कितनी भी अच्छी बातें क्यों ना बोल ले, बट सम पॉइंट हम एग्री नहीं करते, मे बी क्योंकि हमें ये अच्छा नहीं लगता। मे बी चाहे कितना भी क्यों ना हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करें, उनकी बातें सुने, बट सम पॉइंट हम उन्हें भी एग्री नहीं करेंगे। दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये भी परमानेंट नहीं है। यानी कि जो भी लोग लीडर को हम फॉलो करते हैं, ये चेरिस्मा की उनके चेरिस्मा की वजह से मे बी कभी उनका चेरिस्मा घट सकता है, तो मे बी ये भी परमानेंट नहीं है, यानी इनकी भी अथॉरिटी तब तक ही है। बट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, दैट इज रैशनल लीगल अथॉरिटी। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड नॉट इवन दैट, ये परमानेंट अथॉरिटी भी होती है। क्यों? बिकॉज ये अथॉरिटी जो होती है ये पावर लीगल के साथ आती है। जैसे कि हमें ये लॉज से मिलते हैं, जो कि लॉज हमें स्टेट के थ्रू मिलते हैं और ये रिटन होते हैं। ये थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं बट कहीं ना कहीं ये रूल्स के साथ मिलते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ। यही जो होता है हर लॉ, यही जो अथॉरिटी होती है वो कहीं ना कहीं बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसके साथ पावर आती है, पावर टू रूल, कहीं ना कहीं पावर टू कमांड। तो ये जो अथॉरिटी होती है बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। ये अथॉरिटी कहाँ हमें देखने को मिलेगी? तो ऑफ कोर्स हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पास, हमारे आईपीएस आईएएस के पास, क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों को पावर दी गई है, पावर। तो ये थी रैशनल लीगल के बारे में। सो दैट वाज इट अबाउट ऑथोरिटी। आई होप आपको समझ आया होगा ऑथोरिटी के बारे में। एंड ऑफ कोर्स हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कोर 11 के बारे में। सो प्लीज़ guys, if you have any doubt, go on and ask me. That was it, and soon I'll start discussing the question paper, and I'll be discussing the question paper
आफ्टर दिस अक्टूबर एंड्स, तब तक हमारा काफ़ी सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, तो ऑफकोर्स शायद तब तक हम बहुत कुछ सॉल्व कर लेंगे। एंड थैंक यू, सी यू सून, बाय बाय।